स्वच्छ भारत मिशन, उसको लेकर एक सवाल, और सवाल के होने से क्या हुआ और क्या चीज निकल के आई, सबसे पहले वो आंकड़े स्क्रीन पर देखेंगे। बातचीत के लिए आप जुड़ना चाहेंगे, आपका स्वागत है। वो तमाम बातें सबसे पहले स्क्रीन पर। सफाई के तहत जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं या इधर उधर गंदगी फैलाते हैं उनको, या ये मतलब ज़रूरत है कि उनको बाहर नहीं डालना चाहिए और हमें खुद स्वच्छता बना के रखनी चाहिए, ताकि हमारा गांव, हमारा शहर गंदा ना हो, कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शौचालय के लिए, और अपने ही घर में हम लोग सुरक्षित हैं। और मोदी जी की इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सड़कें साफ़ हैं, लेकिन उसमें क्या है कि और जहाँ नहीं भी हैं वहाँ लोगों की ये जो लापरवाही है कि हम कहीं भी कुछ भी खा के फेंक देते हैं। गाड़ी चलते एक शीशा नीचे गया फेंक दिए, और गुटखा खाया, कुछ भी खाया हमने कहीं भी थूक दिया, कोने में थूक दिया, दीवारों में थूक दिया, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बहुत जगह आप देखेंगे गंदगी फैली रहती है। तो इसमें क्या है कि आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि सरकार का साथ दें, और जैसे सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ का, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य का एक रिश्ता है, और जब भी सैनिटेशन इम्प्रूव करता है, स्वच्छता में इम्प्रूवमेंट होती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी दिखाई देती है। मॉर्बिडिटी घटती है, मोर्टालिटी घटती है, बीमारियों में बढ़ोतरी नहीं होती है। जी बिल्कुल, इस बात से स्वच्छता भारत मिशन ने कैसे बदली देश की तस्वीर, यह सवाल है। यह सवाल मैं शो के पहले रखता हूं, हालांकि मुद्दा कुछ और होगा, बातचीत का सिलसिला कुछ और जुड़ेगा, आप तमाम सारे लोग कुछ और बोलेंगे, लेकिन आसपास की चीज। आज 10 साल हुए, 2 अक्टूबर का ही वो दिन था जब वो स्वच्छता मिशन का प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया या शुरू किया था, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे हुआ क्या। वो तमाम सारे लोग जैसे कि जो सोशल साइंटिस्ट थे बोल रहे थे, हुआ क्या। 60 से 70 हजार बच्चे, आज आंकड़े थे, मैं देख रहा था, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, 60 से 70 हजार बच्चे हर साल, शिशु, इन्फेंट, बच रहे हैं या बचे। अब आप सोचेंगे कि इससे और क्या हुआ होगा। खुले में शौच जो जाते थे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है। 6 लाख गांव ऐसे थे जो खुले में शौच जहां हो रही थी वो बंद हुए। अब आप सोचेंगे खुले में शौच होने से होता क्या था। यही जो असर है, 60 से 70 हजार जो ये बच्चों की मृत्यु दर थी, शिशुओं की जो मृत्यु दर थी, उसमें खत्म हुई, वो कटौती हो गई। ये एक तो फायदा ये, जो पानी है उसका, जो पर्यावरण है उसका, और जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे हमेशा लगती रही, और वो ये कि जब मैं गांव की तरफ या शहरों की तरफ या छोटे कस्बों की तरफ घूमता था तो महिलाएं खुले में खड़ी रहती, तो जितनी बार गाड़ी की रोशनी पड़ती थी उतनी बार वो उठ जाती थी, जब गाड़ी चली जाती तो वो फिर बैठ जाती थी। तो इज्जत हमारे लिए नजरों में सबसे बड़ी बात वो, जिसने एक तस्वीर बदली, और निश्चित तौर से यह बात जो सामने निकल कर आई। शुक्रिया। लोग अक्सर पूछते हैं कि ये स्कीम चालू हुई तो इस स्कीम का असर क्या हुआ, इसका स्कीम का असर क्या दिखा। इन 10 सालों का 60 से 70 हजार बच्चे हर साल काल के मुख में चले जाते थे, वो रुके, जी काल के दायरे में आ जाते, बिल्कुल सही शब्द दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, काल के दायरे में आ जाते थे। लेकिन वो मृत्यु दर जो है उसमें कटौती हुई। 1000 में अगर मैं बात करूं, आंकड़ों के हिसाब से बात करूं, तो 1000 में लगभग 63 बच्चे जो थे 2003 में, 63 बच्चे उस काल के दायरे में आते थे। 63, 100 में 63। और जब वो आंकड़ा 2020 का है तो वो 1000 में लगभग 30 या 31 के आसपास का है। एग्जैक्ट मैं देख के बता सकता हूं कितना फर्क है। तो ये चीज अचीवमेंट किया है। हम पान खाते हैं, मसाला खाते हैं, तो आप नहीं खाते हैं, लेकिन खा के थूक देते हैं। हम अभी ये खाएंगे और इसको कहां फेंकेंगे,
इसको कहां फेंकेंगे? कहां फेंकेंगे? कोने पे। हाँ, कौन बोला कोने पे? कौन बोला था कोने पे? है कौन बोला कोने पे? आप बोले, फिर कौन बोला? तो ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, मतलब जो पुरानी आदतें होती हैं, अब जैसे बूढ़ा तोता होता उसको हम क्या सिखाएंगे? लेकिन सीखना है बेटा, रहना है तो सीखना है, समझना होगा। और ये एक बड़ा एक था जिसपे कोई बोलना चाहे, हाथ उठाना चाहे, मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा इस मुद्दे पे। देन उसके बाद में जिस पे बहस है आज, मैं बहस पे आऊंगा। जी 59 सेकंड की है, छोटी सी इसी मुद्दे पर है क्या कविता। इसी मुद्दे पे जो हमारे भारत का निर्माण हो रहा है उस पर है। जी। भारत निर्माण की बाधाओं के। क्या नाम हो गया? राजीव आगरा से। अच्छा, आपका आगरा से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। भारत निर्माण की बाधाओं के खोल अड़ंगे देता है, निज जीवन की उसे फिक्र नहीं, आतंक से पंगे लेता है, जनता से भावुक रिश्ता है, वो सबके हित की बात करे, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई राष्ट्र से उसके घात करे, निष्कपट शांत आभा मंडल 56 इंची का सीना है, मेरे बेशकीमती भारत का वो एक बहुमूल्य नगीना है। बहुत बहुत मुख्य। पूरा बोले कविता पूरी नहीं हुई। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे अपराध जैसा हो गया कि पूरी नहीं हुआ। कभी से आधा अगर माइक हटा लो ना तो वो तड़पता रहता है, पानी जैसे पानी से मछली को निकाल दो वो तड़पेगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। कभी लोग तड़पते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो देख के अच्छा लगता है मुझे। शायर जैसे कल एक शायर आए थे, मैंने सोचा कोई शेर सुनाएंगे, शेर नहीं था उनका, उनका वो कथन कहना था कुछ अपना। अब उसके बहाने हम उनको बुला लिया क्योंकि जानते हैं इनकी कमजोर नस है, जैसे ही शेर कहो कविता कहो ये तुरंत आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये परिवार कहाँ से आया भाई? दिल्ली से। क्या नाम है इनका? अनिका है। हाँ? अनिका। अनिका। अनिका आपने फेंका ना डस्टबिन में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैंने रख लिया अभी। अब ये में रख लिया। हाँ देखो ये बड़ा है, ये तो थोड़ा डर भी है और थोड़ी इज्जत भी है कि जेब में ही रखना है, खाना और डस्टबिन में फेंक देना जाके। जी, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं सर गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। क्या नाम हो गया? शेखर। शेखर जी। शेखर जी क्या काम करते हैं? मेरा सर कैफेज हैं। कैफेज है? कैफेज हैं, मतलब कई होंगे। चलो एक दिन कॉफी पियेंगे आपके यहाँ। जिम में भी जाते हैं आप? हाँ, जिम जाता हूँ और टैटू भी बनाते हैं आप? वाह क्या बात है। ये नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, नए तरीके से सोच रहे हैं। आप कहाँ से आए हुजूर? है जी, दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है साहब? एक मिनट खड़े रहो, आराम से सेटल डाउन। जी, देव चौहान। देव चौहान साहब क्या काम करते हैं साहब? मैं रिटायर्ड हूँ अभी। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जो दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। स्वच्छता अभियान चलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ता है। मैं 2 ड्राइव कर चुका हूँ, झारखंड में और मुंबई के अंदर में। और इसके अंदर मैं पहले टाटा पावर में काम करता था। टाटा पावर में रहते मैंने काम किया है। हमको ये लगता है कि जो गंदगी करता है उसके ऊपर किसी तरह का फाइन या अंकुश जरूर लगना चाहिए, और वो अंकुश सरकार की तरफ से नहीं, हम सब मिलकर एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। क्या बात है, आपने एक ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसकी आपकी एक संस्कार आप आए हैं और उस संस्कार को आप करें। लेकिन अभी भी कुछ करना बाकी है हरनाम जी। हरनाम जी बस ये हो गया, इतना हो गया, मोदी जी ने 10 साल पहले इनॉग्रेट कर दिया और वो हमने अचीवमेंट पा लिया। अभी नहीं, अभी जैसे अभी बहुत सारा कचरा जो म्यूनिसिपल कचरा है उसका निपटान कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। पीने का पानी बहुत। आइए यासिर जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है। वाह क्या बात है, वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पीने का पानी, स्वच्छ पानी कैसे मिले, इस पर भी बातचीत है। बातचीत का सिलसिला ये हुआ, ये मुद्दा था जिस पे हमने रखा, इस पे कोई बहस नहीं, ये करना है, ये अनिवार्य प्रश्न है। इसको करे हुए, इसको पढ़े हुए डिबेट में आगे, इसके आगे डिबेट में नहीं बढ़ सकते। समझ में आगे ना? अब आगे हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, ताली बजा के स्वागत करिए इनका। यासिर जिलानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, कायदे से आज ये मुद्दा स्वच्छ भारत मिशन वाला इनका ही है। जी जरूर, मैं एक टिप्पणी आपसे भी ले लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय भैया, कल ज्यादा भीग गए थे क्या? कितना भीग गए? अरे पूरा भीग गया था, तो लेकिन मैंने तो देखा तुम्हें ऑटो में जाते हुए तो कपड़ा पड़ा सब उतार लिए। हाँ, फिर भी 2 घंटा गाड़ी चलाया हूँ ऐसे ही। हाँ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज नहीं, वर्दी में भीग गया था, यही था।
चालान करवाना है क्या इसका? करवा दे कहो। हाँ हाँ, नहीं वर्दी चाहिए। आप तो इतने डिसिप्लिन्ड आदमी हैं कि मैं क्या बताऊंगा आपको, तो सदस्यता अभियान में लेना चाहिए मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज बीजेपी का संकल्प पत्र भी आ गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उस चुनाव को लेकर उनका संकल्प पत्र आ गया। पहला सवाल मैं रखता हूं, उस संकल्प पत्र में कहा गया कि 370 जो है वो इतिहास, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको रखा, कहा इतिहास हो गया, अब ये वापस नहीं आने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसके साथ कांग्रेस है, उसने कहा कि हम 370 वापस बहाल करेंगे। उन्होंने कहा वो इतिहास हो गया, बीजेपी ने कहा। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा ये इतिहास हो गया और जो भी बुजुर्ग महिला है घर की, उसको 18,000 रुपए महीने दिया जाएगा, और कोचिंग करने वाले बच्चों को 10,000 रुपए 10 साल के लिए, ये भी उन्होंने बात कही। और तमाम सारे वादे। तो एक सवाल उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस ये मुझे बताए कि 370 पर वो चुप क्यों है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते पर। अगर वो, क्या वो समझौता है? अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जारी है तो इस पर वो खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? समझौता वाली बात नहीं, खुलकर क्यों नहीं बोल रही? जी, कांग्रेस बिल्कुल खुल के बोल रही है, और कांग्रेस का स्पष्ट बिल्कुल एक बात है जो कांग्रेस के हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने भी परसों जाकर J&K में कही है कि ये देश में पहला ऐसा उदाहरण है हाँ, जिसमें कि एक जो राज्य है, स्टेटहुड को आपने यूनियन टेरिटरी करके खंड खंड कर दिया है। हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं, देश का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से बना है, जहां राज्यों को ताकत मिलनी चाहिए, राज्यों को एम्पावर होना चाहिए, और वहां मोदी सरकार ने एक चलते चलाए राज्य को आप यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है। हमारा ये वायदा है कि जब वहां पर हमारी केंद्र में सरकार होगी, और अभी जम्मू कश्मीर में तो आने ही वाली है, हरियाणा में आने ही वाली है, तो हम इसकी लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ेंगे और वहां पर पूर्ण राज्य वापस। क्यों हो गया? क्या हो गया भाई? हंस क्यों रहे? हाँ जी, पहले आ रहा है कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी बोल रहे हैं, गांधी कहाँ से जोड़ रहे हैं भैया? नहीं 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 नहीं, हरनाम जी ने अपनी बात कही है ना, हरनाम जी को पूरी बात करने का हक है। नहीं नहीं नहीं, राहुल बोलिए, राहुल गांधी नाम है उनका। जी आगे आइए। जी जी, देखिए, मैं तो सिर्फ आज संकल्प पत्र हमारा आया है। हाँ। हम टेररिस्ट हॉट स्पॉट से टूरिस्ट स्पॉट कश्मीर को बनाने जा रहे हैं। संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी, टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। हमारी जो वहाँ की सबसे बड़ी जो योजना है, उसमें हम सबसे प्रथम जो अलगाववादी और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से खात्मा करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। हम किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। हमने प्रण लिया हुआ है कि कश्मीर को भारत का जो सिरमौर है उसको हम बरकरार रखेंगे। इनकी तरह हम पत्थरबाजों को फिर से ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि 370 और 35A को हम लाएंगे, हमने 370 और 35A को इतिहास बना दिया है। हम दोबारा कश्मीर में कोई अलगाववादी और आतंकवादी नहीं पनपे। राइट, मैं आ गया। आइए हरनाम जी, आगे आइए। जी जनाब। देखिए, इनके जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया है, आप देख लीजिए जितनी ये बातें कर रहे हैं, चाहे उग्रवादी घटना हो, चाहे विशेष रूप से हमारे सैनिकों के शहादतों की जो घटनाएं बढ़ी हैं, और जिस तरीके से वहां पे अमनो अमान खराब हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुआ है। आप अगर इसका रिकॉर्ड और डाटा ट्रैक निकाल लेंगे तो आप देखिएगा, और इसका जवाब, माकूल जवाब इस वक्त आने वाले चुनाव में भी मिलेगा ना। J&K की जनता देगी। अगर आपने बहुत सुकून और शांति, अमनो अमान और तरक्की वहां पर अगर आपने कर दी है, तो वहां की जनता बताएगी इस बार आपको। राइट, मैं आ गया। एक मिनट, जैसे कि मैं आया। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जब मेरा सेना के सर काट कर ले गया था तो मनमोहन सिंह बोला था कि जुल्म में बात करूंगा, घर में भी आग लगाए, जुल्म में बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी रहेगा 2056 तक। चेहरा दिखाइए अपना, चेहरा दिखाइए। हाँ, अरे गजब, बाप रे। मैं आ गया, ऑफ कोर्स आ गया। हाँ मैं आ गया, मैंने सुन लिया। नहीं, आराम से, कूल डाउन, आराम से, वेरी क्विक। की चीजों को मैं एक बारी
पढ़ के बता देता हूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। कश्मीर की जनता हमें क्यों पसंद कर रही है और क्यों सरकार भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में आ रही है। श्रीनगर शहर की डल झील को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। जल क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। श्रीनगर में टैटू ग्राउंड को मनोरंजन पार्क बनाएंगे। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे। तावी रिवर फ्रंट का विकास अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे होगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है। ये अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम नौजवानों के हाथ में पत्थर देना चाहते हैं। हम नौजवानों के हाथ में वजीफा दे के उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको बढ़ते हुए विकसित भारत के 247 का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका राइट मैं आया 2000। अरे आराम से, हल्ला नहीं, हल्ला। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। 17-18 बार मैं अमरनाथ की यात्रा कर चुका हूँ। कितनी बार? 17-18 बार। अब उम्र क्या हो गई आपकी? मेरी 65 साल। अच्छा, ठीक है। 17-18 बार हुए, अभी नहीं गए थे, इस बार नहीं गए? इस बार नहीं गए, लेकिन पीछे जो है मैंने उस समय का माहौल देखा है जब पत्थर चलते थे, और उस समय का माहौल देखा है जब लोग डर डर के निकलते थे। मैं भी डर डर के निकला हूँ, क्योंकि ऐसा लगता था कहाँ से गोली चल जाएगी, कहाँ से क्या हो। काजी हाउस से निकलने के बाद हमें ये लगता था कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। 32 सालों में बुलडोजर बाबा की। आराम से खड़े रहो। और मैं अपनी एक बात और कहूं। कहाँ से आना हुआ? यूपी। कहाँ से आना हुआ? बनारस। जब पिताजी घर में पूछते हैं तो ऐसे ही बोलते हो? थोड़ा सभ्यता। बनारस हम समझ रहे हैं, गोरखपुर हम जान रहे हैं, आराम से रखो थोड़ा। ऐसा थोड़ी घर में पिताजी बोलेंगे यूपी। आराम से, थोड़ा संभाल के। 32 सालों में ताजिया नहीं निकले। जन्माष्टमी का त्योहार लाल चौक पे उस तरह से हर्षोल्लास के साथ में वो ये हुआ, ये चेंज है। वो कह रहे 10 साल, आप पूछ रहे थे, बोले 10 साल के ये चेंजेस हैं। जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, ये जो सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि जनता को बरगलाव वाली सरकार चल रही है, बरगलाने वाली सरकार चल रही है। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब, आपने जम्मू कश्मीर के जनता के अधिकारों का हनन करते हुए वहां पे यूटी बना दिया स्टेट को। सीधा फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार किए, संविधान पे प्रहार किए हैं। अभी आपको कौन रोका है? अभी जो ये संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं कर देते, राजस्थान में क्यों लागू नहीं कर देते? जो इन्होंने 18,000 रुपए देने की बात की है, कोचिंग वाले बच्चों को देने की बात की, जो संकल्प पत्र में ये बनाए हैं, और स्टेटों में ये क्यों नहीं लागू? आप तो देखो, जो कहीं जहां कह दिया, जैसे पंजाब में सब्सिडी दे दी थी, अब सब्सिडी कम कर ली गई है। नहीं प्रतीक भाई, बिल्कुल नहीं किया है। जो अरविंद केजरीवाल गारंटी का पर्याय है, ये कोई चुराया हुआ गारंटी नहीं है प्रतीक भाई। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। हिंदुस्तान की इकलौती आम आदमी पार्टी सरकार है जो सबसे सफलतम पॉलिटिकल स्टार्टअप है। जहां भी सरकार चुनाव लड़ते हैं, हम लोग दमखम से लड़ते हैं, चुनाव जीत करके आते हैं। लो, नहीं, गलत, नहीं। ये वो पार्टी है जो सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी, और ये इनका क्रेडिट है। ये जब ईमानदारी की बात करते हैं ना, हंसी आती है। भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार कौन सी बात? एक मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे, आम आदमी पार्टी इस्तीफा दे दे। उनके अगर थोड़ा सा शर्म है तो इस्तीफा दे दे। थोड़ा सा शर्म है तो इस्तीफा दे दे। अरे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मसला, अभी देखो। देखिए, भ्रष्टाचार भी अरविंद केजरीवाल के नाम पे शर्मा जाता है। मतलब आप ये समझिए, जो आदमी विद्यालय की बात कर रहा था, जो पाठशाला की बात कर रहा था, वो मधुशाला पहुंच गया। मधुशाला के चक्कर में जेल में है। आप ये गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि हमें पाठशाला मिलेगी, मिला मधुशाला। ये गुस्सा आम आदमी। ठीक। और you will get job. Of course you will get job. भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इनका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया। पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बना करके एक चीफ मिनिस्टर को आज जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? मैं कहता हूं कि आज हमारी पंजाब में सरकार है, एक FIR करके प्रधानमंत्री क्या इस्तीफा देंगे? क्या, किस नाम पे इस्तीफा दें? ये भाजपाई जिससे डरते हैं, जिससे घबराते हैं,
जो अपने संवैधानिक मूल्य समझौता नहीं करता उसको जेल में। मैं आ गया भाई साहब, आ गया। अरे मैं एक बात कह रहा था कि बादल का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है, और ये दूध वहां बच्चा है अभी, तो भीगिएगा नहीं, है ना? बिल्कुल ना भीगे। कुछ बोलना है आपको? कहा जी? मैं आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली उत्तम नगर रहता हूँ। दिल्ली में उत्तम नगर में। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी बोलिए। आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी तो अंदर हैं, इस्तीफा दे के किसी और को प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना दें, और मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा ना, बीजेपी का थोड़ी बनेगा। अब मनोज सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं तो उनको बना दीजिए मुख्यमंत्री उनको मनीष सिसोदिया जी को बना दीजिए। लेकिन अच्छा, देखो सवाल तुम्हारा ले लिया, मेरा ये अनुरोध है अब ज्यादा देर ना रुकना भैया, बारिश का समय, बच्चे भीग जाएंगे, और मुझे हाँ ये ज्यादा चिंता है मुझे। जी बोलो, कहाँ से आना हुआ? विजय पार्क दिल्ली। विजय पार्क दिल्ली, रुको आ रहे हैं अभी। विजय पार्क दिल्ली आ रहे। जी बोलिए। ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते, इनका क्या हाल हो गया। और आजकल बड़ी फिल्में देख रहे हो, इधर आ गया। और इनकी भाषा देखिए, अरविंद केजरीवाल। अरे दिल्ली की क्या दशा हुई है। पहले तो जो है शीला जी की सरकार थी तो गलियों में मच्छर मारने वाली है धुआं फेंका जाता था दवाई, ताकि डेंगू और मलेरिया से मुक्त रहे दिल्ली। किसके समय में? जब शीला जी की सरकार थी। हाँ, दिल्ली की गलियों में मच्छर मारने वाली दवाई छोड़ी जाती थी। 10 साल से वो दवाई दिल्ली की गली में नजर नहीं आ रही। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने बीच में माइक हटा के पूछा क्यों कि किसकी सरकार में। दरअसल ये इन्होंने ये जो बात बोला ना शीला दीक्षित जी की तरफ, जरूर छिड़की जाती थी, आम आदमी पार्टी में भी छिड़की जा रही है, ऐसा नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में दिल्ली की जनता है, अगर बता दे कि हमारे गली में कहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा था छिड़की जा रही नहीं छिड़की जा रही, इस पर मसला नहीं था। इन्होंने रोक के ये बात जरूर इसलिए कही कि अब ये ठीक तरह से सीख गए हैं कि डिबेट कैसे होती है। ये दोनों के बीच में लड़ाई का मामला पैदा कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं, हाँ। कंप्लेंट किसने किया शराब घोटाले पर? कांग्रेस ने। FIR किसने कराया? कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेकर कौन गई? कांग्रेस ने। और जब कार्रवाई हो तो मोदी। अब जब कार्रवाई हो रही है तो मोदी। अरे क्या चरित्र है इनका। अरे राहुल गांधी जी जब पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे जो वो अरविंद केजरीवाल जो रात भर आतंकवादी के घर में सोया था वो हिंदुस्तान का भला कर सकता है। आज ये दोनों भाई भाई मौसेरे बन चुके हैं। प्रतीक भाई मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा भाजपाइयों के इतिहास जानने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जाकर कहते हैं इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। असम में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा करती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदुस्तान का अब तक के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। पश्चिम बंगाल जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी को अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं हट जाओ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को ला करके सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी बना देते हैं। तो इनका क्या दोगलापन इनको कहा जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है? अरविंद केजरीवाल जी का जहां तक के बात है, दिल्ली की जनता से जो उन्होंने वादा किया सारे वादाओं को पूरा किया। आज उसी वादाओं के साथ 2025 का जब चुनाव होगा जनता के बीच में जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये डिबेट की, यहाँ की डिबेट का एक चीज है, चाल चलन ये है कि शुरू तो कहीं से हो सकती है, गोरखपुर से मान लो बात शुरू हो, लेकिन हो सकता है पहुंच जाए तेजपुर। अब बात शुरू की थी जम्मू कश्मीर से और बात कहां से कहां तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर पे फिर से लौटेंगे। शैलेंद्र जी आज संकल्प नहीं, कोई बात, मैं आप दे दीजिएगा जवाब दे दीजिए। ये जो चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे भाई अब सुन तो लो कि जम्मू कश्मीर क्यों बदलेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पुरानी सभ्यता की तरफ बढ़ेगा जो खत्म हो गया था 90 में। ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। राइट। 100 खंडहर मंदिर जो कर चुके हैं इन लोगों ने, वो हम बनाएंगे, उस पर चर्चा होगी। मंदिरों का शहर था, मंदिरों का शहर हम बनाएंगे। ठीक है यासिर जिलानी। प्रतीक भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अच्छाई की बात करते हैं, वहां पे लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ते, ये आलम है इनका। और ये आज करे कश्मीर को हम लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे।
कहां से बनाओगे भाई साहब? आपका सरकार आज भी है, आज भी एलजी आपका है, आप बना करके भेजो, बताओ क्या कर रहे हो? राइट। मैं शैलेंद्र जी अभी तक नहीं बोले। शैलेंद्र जी डिबेट पे हिस्सा। जी हाथ उठाए, मैं आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो विषय जो है हम सब लोगों से संबंधित है। अभी पर्यावरण की बात हो रही थी। एक मिनट भाई हल्ला नहीं, अब बोलना है तो हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, अब डिस्टर्बेंस होता है। मैं आपका बात जरूर सुन लूंगा। आप दिव्यांग हैं, कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला बिहार से है। वैशाली जिला बिहार से। इनको पानी दो, मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में जी। सबसे और आप दिव्यांग हैं, आप एक काम करिए, अंदर आके बैठ जाइए, मैं आपसे जरूर ले लूंगा। अब आइए अंदर आइए, मैं इनको मदद करो नीचे जी। सबसे पहले विषय जो पर्यावरण के उस पर बात हो रही थी, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वच्छता मिशन। मैं सिर्फ स्वच्छता नहीं, वो तो एक भाग है। हाँ। मैं एक आपके सामने आंकड़ा रख दूं जो सबको चौंकाने वाला है। वो क्या आंकड़ा है? हाँ। प्रकृति में 99.99% जो प्रकृति खराब कौन करता है, जिसकी भागीदारी 0.01% है। 0.01% कौन है? मानव। और पूरी प्रकृति कितनी? 99.99%। ये मैं आंकड़ा दे रहा हूं ऑफिशियल। अब आप कहना, हम सोच के देखिए, हम क्या खड़े हो गए, ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। अरे जो आपके करने का काम है, कम से कम वो तो जिम्मेदारी उठाइए। सरकारें आएंगी और जाएंगी जो। तो वो जो आप सुबह लोटा लेके खुले में चले जाते हैं, वो इसका इशारा कर रहे हैं। कम से कम आप अपने घर में एक कुछ ना करें तो कम से कम एक जो है शौचालय बनवाएं। जी जी लाओ। हाँ, दूसरा जम्मू कश्मीर का विषय। अभी हमारे मित्र कह रहे थे जम्मू कश्मीर के में क्या बदलाव हुआ, तो मैं 2 भागों में बात करना चाहूंगा, एक टेक्निकल, दूसरा प्रैक्टिकल। टेक्निकल ये है कि भाई हम ये सब लोग जानते हैं कि जहां पर जो है शांति होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो पूर्व के समय में जो पर्यटन की संख्या थी, 2022 का आंकड़ा है 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है 2022 में गए। तो ये बदलाव है नंबर 1। अब प्रैक्टिकल बदलाव देखिए। जो राहुल गांधी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, अरे आप वहां खड़े होकर लाल चौक पे आइसक्रीम खा के फोटो खिंचा सकते हैं। ये बदलाव हुआ राहुल गांधी जी। जो आपको जो है ये स्वतंत्रता वहां मिलती है, ये वातावरण वहां मिलता है। और दूसरा एक बड़ा व्यवहारिक चीज है, मान लीजिए किसी परिवार के पास जो इस तरह की भूमि है, उसके कागज मालिकाना हक उसके पास में है, कब्जा नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ये कई सालों से हम कह रहे थे, हम वहां पे जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे। कैसी आजादी थी भाई, कैसी बराबरी थी। पूछ रहे हैं कितने प्लाट लिए। हाजी हाजी अभी ये आजादी है। ठीक। हाजी देखिए, जहां तक मैं जम्मू कश्मीर की, भाई रुको, मैं आ रहा हूँ आराम से। जो सवाल है हाथ उठा लो, मैं आ जाऊंगा आपके पास आ जाऊंगा। आपके वो कैफेज हैं, मैं आ जाऊंगा। जी जनाब। हरनाम जी कांग्रेस से। मैं भाजपा के जो भी मेरे साथी घोषणा पत्र पढ़ रहे थे, भाजपा से यासिर जी। मैं यासिर साहब से एक बात करना चाहता हूं। यासिर साहब, ये घोषणा पत्र कहीं वैसा ही जुमला तो नहीं है जैसा 15-15 लाख आप लोगों के अकाउंट में डाल रहे थे? ये कहीं ऐसा ही जुमला तो नहीं है घोषणा पत्र कि देश में 2-2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे? ये कहीं ऐसा ही जुमला तो नहीं है कि वहां महिलाओं को सुरक्षा देंगे? तो ये देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जानना चाह रही है, क्योंकि आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे अपने घोषणा पत्र में कहे, उस पर कहीं भी वो खरा नहीं उतरी हैं। पूरे देश में इस बार ये रिजल्ट ने दिखाया कि आप बहुमत का आंकड़ा पार के टच नहीं कर पाए। और आने वाले जितने राज्यों के चुनाव हैं और उपचुनाव हैं, आप देखिएगा फिजा बदल चुकी है। फिजा बदल चुकी है। चुनाव भी वैसे ही होता जैसे क्या नाम है तुम्हारा? अरे बैठा रहने दो, क्या नाम है? अनिका बिल्कुल जैसे रस्सी पे तुम बैठी थी ना, ये राजनीति भी रस्सी पे बैठी रहती है, एकदम बैलेंस बनाए हैं, हिलती रहेगी राजनीति पे, वैसे ही बैठी रहेगी। अरे तुम वहां ना बैठो, तुम जाओ यहाँ पे बैठ जाओ जाके। अरे यहाँ ना, तुम वहां जाके बैठ जाओ जाके, जाओ। जब मम्मी जाएंगी तो चले लेंगे तुमको, जाओ वहां बैठो। जी हाँ, चलें। हाँ जी, ये बड़े वादे करके आते हैं। इनके पास जो प्रेजेंट में जो राज्य हैं, हिमाचल का भी आंकड़ा दे देता हूं। हिमाचल में इन्होंने क्या किया, राज्य सरकार के पास जो फंड नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी 2 महीने के बाद। अगर ये चाहते हो तो ले आओ इनको जो है, ये हालत है, इनको ये मैनेजमेंट है। राइट। यासिर जिलानी। हरनाम जी। कांग्रेस के मेरे मित्र ने संकल्प पत्र के बारे में कहा है। संकल्प पत्र हमारा संकल्पित करता है, हम वचन देते हैं अपनी जनता को कि हम अपना वायदा पूरा करेंगे। मेरे भाई ने अभी, पांडे जी ने कहा कि लाल चौक पर राहुल गांधी ने कुल्फी खाए, मैं उसको और आगे बढ़ाता हूं।
राहुल गांधी मीट के शौकीन हैं, वाजवान भी खाया उन्होंने। ये पब्लिक देख रही है कि कभी आज तक अपने राज्य में जब उनकी सरकार थी तो डल झील तक नहीं पहुंच पाए। अब तो आप वहां पे फिल्म भी देख सकते हैं। फिल्म बताइए, फिल्म का ये भी एक इतिहास है कि वहां पे अब थिएटर खुल चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है पिछले 10 साल में। और जब से 370 और 35A का खात्मा हुआ है, लोग आजादी के सांस ले रहे हैं। लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर एक राइट। मैं हरनाम को तो मुस्कुरा दिए, जैसे उन्होंने कहा फिल्म वाली बात, तो थोड़ा मुस्कुरा दिए। मैं आ रहा हूं। हरनाम हो सकता है वाजवान पे इतना, यासिर जिलानी वाजवान इतना लजीज होता है। कबाब जामा मस्जिद में खाया कश्मीर में वाजवान, वो भी मीट है। हाँ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश देख रहा है। ये चुनाव में अपने वायदों पर चुनाव नहीं लड़ते, अपने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते। ये लड़ते हैं मच्छी कौन खा रहा है, मटन कौन खा रहा है, कपड़े क्या पहन रहे हो। अरे भाई साहब, देश कहां जा रहा है, आप कहां पर जा रहे हो? आप देश को, युवाओं को रोजगार देने की बात करिए। आपने रोजगार क्यों नहीं दिए? आपने महंगाई कम क्यों नहीं की? आपने महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी? आपके राज्य में सबसे ज्यादा पेपर लीक क्यों हुए हैं? आपके राज्य, आपने सैनिकों के साथ जो अग्निवीर पर लाकर, अग्निवीर योजना लाकर सैनिकों के साथ जो धक्का और धोखा किया है, खिलाड़ियों को जिस तरीके से आपने रोडों पर रगड़ा है, इस सब पर जवाब दीजिए। इस सब पर आपको बोलने की खिलाड़ी अब कांग्रेस में आ गए। खिलाड़ी कांग्रेस में आ गया जी। आ गया। कहां से आया बेटा? छपरा से। क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह। हाँ, राघवेंद्र सिंह। मैं आया। और आप कहां से? जो राजस्थान जोधपुर से। राजस्थान जोधपुर से। राघवेंद्र आए हैं छपरा से, बिहार से, और आप आए जोधपुर से। क्या नाम है? रविंद्र राठौर। रविंद्र राठौर आया है। वेरी क्विक, वेरी क्विक। राहुल गांधी जी अभी बीच में लालू जी के निमंत्रण में मुर्गा भात भी खाने गए थे। कहाँ? वहाँ बिहार में। अभी लालू जी ने निमंत्रण दिया था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप ये खाते हो तो जनेऊ क्यों दिखाते हो मेरे सरकार? ये ब्रह्म बात है, इसका मंत्र मालूम है? मालूम है। हाँ। नहीं, कांग्रेस विल गेट अ चांस। कांग्रेस विल गेट अ चांस। देखिए, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। जब इन्होंने नाटक का हिस्सा खोला तब मैंने हटा दिया। हाँ जी। देखिए साथियों, यही इस देश की, बोल सकते थे जनू काफी, तो दिखाने की क्या जरूरत थी? यही इस देश की दुर्दशा। अरे जो दिखा रहे हैं वो सबको मालूम है, तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है? जी। हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब, कब तक हिंदू मुस्लिम पे लगे रहोगे? कब तक जनेऊ दिखाओगे? कब तक आप धर्म की राजनीति करोगे? कब तक जातियों के पीछे पड़ोगे? मेरे भाई, हम हिंदू मुस्लिम पर नहीं हैं। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने कहा था हिंदुस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज हिंदू हो रहा है तो हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं। और दूसरे एक बात, आज हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, आप कश्मीर की बात करते हो, सर्च करिए, इनके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के सोयफुद्दीन सोच ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था। हाँ, मैंने नहीं टोका। प्रतीक भाई, ये भाजपाई तय करेंगे कौन क्या पहनेगा? हाँ जी। ये भाजपाई तय करेंगे कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा। नहीं, वो अपनी रुचि के हिसाब से होगा। ये भाजपाई तय करना चाहते हैं। ये मैं भाजपाई से पूछना चाहता हूँ कि आपने 370 हटाया, हम लोगों ने उसका सपोर्ट किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वहां पे यूटी बना करके वहां के जनता के अधिकारों का। एक बात बताओ अभिषेक, तुम इतना खुलेआम, इतना बढ़िया स्पष्ट बोल देते हो, हम सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है ये? हम अपने पार्टी के पक्ष रखने आए। नहीं तो वो ये क्यों नहीं बोल पा रहा? अरे तो कोई, मैं यही जानना चाहता हूँ। प्रतीक भाई, कांग्रेस का अपना स्टैंड है। कांग्रेस ने जो है वो हरनाम भाई ने क्लियर किया। दूसरी चीज, इसमें बहस है, पूरा बहस है अभिषेक, बहस। प्रतीक भाई कंप्लीट कर लीजिए। अभी ये संकल्पित और वचन देने की बात कर रहे थे। कश्मीर की जनता और जम्मू की जनता ये पूछ रही है, क्या ये वाईफाई वचन तो नहीं दे रहा जैसे देश की जनता को, महिलाओं को दिया? क्या ये वाईफाई तो वचन नहीं है जो किसानों को दिया? क्या ये वाईफाई वचन तो नहीं है जो इन्होंने युवाओं को दिया? क्या ये वाईफाई वचन तो नहीं जो कि इन्होंने खिलाड़ियों को दिया? ये भाजपाई पूरी तरीके से आज देश के जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब इनका नहीं चलेगा।
ये वचन वो है कि तीसरी बार भी आप लोग मिलके इतनी सीट नहीं ला पाए जितनी भाजपा लाके एनडीए की सरकार बनाई है। तीसरी बार कमाल करते हैं आप। आपके पास बात करने के लिए बात कैसे कर लेते हैं ये मुझे हैरानी होती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे चर्चा में भाग लेती है, आपको तो भाग लेने का अधिकार नहीं है। सर देखिए, जहां तक आप मुझे कह रहे थे कि मैं खुल के क्लियर नहीं कर रहा, मैं फिर दोबारा एक मिनट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। नहीं बेटा, बड़े वो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वही हिस्सा है जो अब मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी मैं प्रतीक जी आपके न्यूज 18 के चैनल पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में फिर खुल के कह रहा हूं कि हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर पर बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षक के रूप में देश की राज्यों को एम्पावर करना चाहते हैं। जब हमारी सरकार होगी हम जम्मू कश्मीर को वापस उनके पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। खुलकर कह रहे हैं, जो आपने खंड खंड उसको किया है, जो आपने यूनियन टेरिटरी बनाया है। ये बताओ, एससी एसटी इनके अधिकार, वोट डालने के अधिकार, महिला की शादी हो जाए तो उसके अधिकार खो जाना, ये सब कैसे इंश्योर करेंगे आप, ये मुझे बताइए। इसके इस अधिकारों की बात और पूर्ण राज्य देने की बात, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। पूर्ण राज्य का मतलब है कोई एक चलता चलाया राज्य है। अभी तक का पूरे देश की आजादी में अगर कोई संकल्पना है आपकी तो सामने लाइए, मैं बताइए। संकल्प बगैर उसको एब्रोगेट किए हुए, और या तो आप कह रहे हैं उसको बहाली जिसके साथ आप जा रहे हैं सरकार, तो वो तो आपको करने नहीं देगी। वो 90 सीटें हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं साझे में, तो कैसे, हाउ यू विल डू। वो तो कह रहे हैं कि हम एब्रोगेट करेंगे और आप कह रहे हैं कि नहीं हम पूर्ण राज्य देंगे। आप इसमें खुलते नहीं है, तो वो खुलिए ना इस मुद्दे पे। अरे सर कैसे खुलेंगे, मैं कह रहा हूं कि हम पूर्ण राज्य बनाएंगे। वहां की जनता के लिए जिस तरीके से जो भी विश्वसनीय काम होंगे, जो भी आप SC ST की बात कर रहे हो, चाहे वहां पर किसी नागरिकों के रक्षा और सुरक्षा की बात हो, हम सब पर पूर्ण तरीके से अडिग हैं। राइट जी जी। जोधपुर मैं आ गया। जितने भी नेता हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, सारी बीमारियों का इलाज जनसंख्या नियंत्रण कानून, सारी बीमारियों का इलाज, जो भी देश में बेरोजगारी है कुछ भी हो, उसका सारा इलाज जनसंख्या नियंत्रण कानून है। जनसंख्या नियंत्रण कानून। अच्छा वो आप उसमें पहले ही शादियां नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही है, पहले ही बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बच्चों की। अच्छा हरियाणा में वो हरियाणा से आए हुए जी। वेरी क्विक सर, मैं आपसे वादा करके गया था। अरे आज आप बोलेंगे असम वाले। प्रतीक भाई, मेरा एक सवाल है हरनाम जी के लिए। हरनाम जी के लिए, और एक ऑब्जर्वेशन है आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ जी। और एक सलाह है सारी जनता के लिए। क्या बात है, आप बिजनेसमैन आदमी हैं, कई कैफे चलाते हैं। आप कहेंगे तो कहूँगा। नहीं हम कहेंगे बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश की पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की पार्टियां हैं, लिहाजा आप जो भी कहेंगे सम्मान के साथ कहेंगे। आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो माइक हटा दूंगा, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो हट जाएगा माइक, तुरंत हट जाएगा। पहला सवाल हरनाम जी से है। हाँ। 99 की लैंडमार्क विक्ट्री के लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। पहली बात 99 की अच्छा जो लोकसभा में मिल गए। अच्छा ये बताइए, कैफे चलाते हैं या कवि सम्मेलन में व्यंग्य की कविता पढ़ते हैं? अच्छा सवाल ये है, क्या कर दिए, रोस्ट कर दिए। अरे मेरी जान, बड़े दिनों बाद मिला शब्द की रोस्ट कर दिए। ये भैया नए चलन का शब्द है, रोस्ट माने जानते हैं क्या होता है बताइए? रोस्ट एक दूसरे को ठोक देना। ठोक देना। मतलब रोस्ट मतलब वो जो आजकल डिजिटल की है। तो 99 के लिए बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस को। और बहुत बढ़िया भूमिका बांधी अभी हरनाम भाई ने कि हम कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। राहुल गांधी जी ने बोला है जो बाहरी आएंगे सब कुछ ले जाएंगे, वो बाहरी कौन है, प्लीज इलोबरेट। यहाँ पब्लिक में वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल, ये मेरे दिमाग में भी था, लेकिन आपने पूछा कि वो बता दीजिए कि राहुल गांधी ने यह कहा जम्मू कश्मीर में बोला कि जो बाहरी लोग आएंगे वो आपके अधिकार को छीन ले जाएंगे। कृपया इलोबरेट करिए, विस्तार से बताइए कि कश्मीर में बाहरी कौन है। देखिए, जहां तक आप इस शब्द की बात कर रहे हैं, हर राज्य के नागरिकों का उस राज्य की संपदा पर, उस राज्य के अधिकारों पर सबसे पहला हक होता है। चाहे आप असम की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर राज्य प्रोक्योर करता है कि उसके राज्य के नागरिकों को सबसे पहले वहां के रोजगार मिलेंगे, वहां की सुख सुविधाएं मिलेगी, वहां पर जितना व्यवहार। हरनाम भाई, यासिर जिलानी का निकाह श्रीनगर में हो गया और यासिर जिलानी की जो धर्मपत्नी है उनकी प्रॉपर्टी वहां पर है, एक होटल है वहां पे इनके नाम, इनके पिताजी उनके नाम कर गए थे, तो इनसे यासिर से शादी हो गई, निकाह हो गया, तो लड़की का राइट बचेगा या चला जाएगा? बाहरी कौन रहा?
देखिए तो वो लड़की बाहर ही हो गई। देखिए ऐसा है, जब वो बाय बर्थ अगर अपने पिता की संपत्ति हेरिडेटरी कर रही है तो स्वाभाविक है। सर 370-35 के यही है कायदे कानून। अरे साहब 370-35 के बाद भी देश में बहुत सारे कायदे कानून बनाए जा सकते हैं, बने हैं और बनते रहेंगे। कोई 370 चलिए अच्छा ये मारिए छोड़िए। मैं सफाई कर्मचारी हूं, जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी हूं। मुझे ना तो वोट डालने का अधिकार है, ना मुझे वहां पर प्रॉपर्टी तो छोड़िए सर, वोट डालना तो सबसे पहली चीज है। ना तो मेरा कोई अल्पसंख्यक आयोग है, ना ST का लेके कोई आयोग है, ना तो मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यू हैव टू क्लियर दिस। देखिए जितने सकारात्मक अगर परिणाम इससे आए हैं या जिससे वहां जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है और जम्मू कश्मीर की आवाम चाहेगी कि ये जो बदलाव आए हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, बरकरार रहने चाहिए, वो जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले समय में मैंडेट देगी। उनकी सलाह से, उनके मशवरे से वो चीज रहेगी। जो चीज वहां पर गलत हुई है उसकी वापसी की जाएगी। हम फिर खुल के कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हम वापस बहाल करेंगे। भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। संविधान, हमारा संविधान जो देश में लागू है वो कश्मीर में लागू होगा। फिर वहां ISI का झंडा नहीं लहराया जाएगा, वहां पर भारत के तिरंगा लहराने वालों को लाठियां नहीं पड़ेगी। ये सब आपको प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं ये भारत की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। हमसे प्रूफ एक बात बताइए, इस देश के नहीं बिल्कुल जी, इस देश के तिरंगे के लिए करोड़ों कांग्रेस के लोगों ने आजादी अंग्रेजों को भगाया, इस देश शहादत दी है। इस देश के तिरंगे में एकता अखंडता में हमारे देश के दो प्यारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी लिपट कर गई हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी लिपट कर गए हैं देश की एकता अखंडता के लिए। और तिरंगे की बात हमसे की जा रही है। जो पार्टी अपने हेडक्वार्टर नागपुर में अब तक तिरंगा नहीं फहरा रही थी, वो हमसे तिरंगा की बात करेगी, हमसे देशभक्ति की बात करेगी। 1950 में 1950 में नहीं, जो ये बार बार भ्रांति फैलाई जाती है समाज के अंदर, देश के अंदर के RSS के मुख्यालय में नागपुर में झंडा नहीं फहराया जाता। अरे मैं इनको याद दिला दूं, कानूनन तौर पे 2002 से पहले किसी भी जो है पब्लिक प्लेस पे ही आप वो कर सकते थे, जो मतलब राष्ट्रीय इमारतों पे, आप निजी संपत्ति पे नहीं कर सकते थे जो है। तो क्या RSS ने 26 जनवरी 1950 फहराया गया। मैं कह रहा हूँ 2002 तक, उसके बाद प्रतिवर्ष फहराया जाता है। मैं आया ऑफ कोर्स, हर नाम को एक राइट। सर ये मेरे साथी जो कह रहे हैं कि तिरंगा नहीं फहराया जाता था, देश के जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, RWAs है, हमेशा तिरंगा फहराती थी। देखिए जैसे अभी आपने राहुल गांधी को लेके वो झंडा फ्लैग का कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, देखिए जैसे राहुल गांधी ने कश्मीर में एक मजाक किया है, वैसे ही मजाक है भारत के लिए कि कांग्रेसियों ने आजादी के लिए अपना खून बहाया। राइट मैं आया। अरे कभी जी रुको, बारिश का नाम थोड़ा लंबा हम खींच गए। कहाँ से आना हुआ? अरे मैं आ गया मैं बिहार से आ गया। हाँ जी सर, उत्तर प्रदेश बस्ती से आया हूँ। उत्तर प्रदेश बस्ती। अरे भेड़िया होने वाला था। अरे यार भेड़िया का बहुत बड़ा आतंक चल रहा वहाँ बहराइच में, है ना? बहराइच, बस्ती, गोंडा। हाँ गोरखपुर के उधर ही बगल में। कहाँ कैसे हुआ? मैं नेताओं के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। नेताओं के लिए? नेताओं के लिए बोलो। मैं लिखता भी हूँ। कवि हैं? कवि हैं। अरे रुको भाई। हाँ जी। एक नेता ने कहा कवि से, यानी हमसे, हाँ। एक नेता ने कहा कवि से कि मुझे अपने घर दावत कब बुला रहे हो? हाँ। मुझे अपने घर दावत कब बुला रहे हो? तो कवि ने कहा भाई नाग पंचमी के दिन आ जाना। तो नेता ने कहा मुझे सांप समझा है क्या? हाँ। तो मैंने कब कहा कि आप सांप हो? अरे सांप डसता है तो एक मरता है, तुम डसते हो तो पूरा देश मरता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह यादव है। इंद्रजीत सिंह यादव। यादव जी आपके परिवार में सिर्फ कवि पैदा हो रहे हैं, नेता नहीं पैदा हो रहा कोई? नहीं। अब नेता देखो, ऐसा ना करो, नेता बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तुम अपने घर में जाओगे, वोट तुमको 2 नहीं मिलेंगे, तुम्हारे परिवार वाले। अब वो पूरा गांव, पंचायत, जिला, सब जगह जीत के आता है। लेकिन अरे भाई नेताजी ने अपनी बात, कभी यही होता, कभी ने अपनी बात कह दी, हमने अपनी बात कह ली। कोई कहता है कि आप पंजाबियों से नहीं पूछेंगे, मैं पंजाबियों से पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। कहाँ से आना हुआ सर? मैं अमृतसर से हूँ। अमृतसर से? जी सर बोलिए सर, पंजाबी में ही बोलिएगा फिर तो। पंजाबी में बोलूं? हाँ और क्या। मैं पूछना चाहना आम आदमी पार्टी तो हाँ। इन्होंने पंजाब च की कीता?
इतनी तो बंगला मुझे भी आती है और इतना पाजी के साथ रहते रहते मैं भी सीख गया कि आम आदमी पार्टी बताए। सर ये जरूर बताएंगे, यहाँ पे अभी आज का मुद्दा जम्मू कश्मीर था, लेकिन ये बता देंगे। कहाँ से आना हुआ भैया, कहाँ से? नंद नगरी। आप पूछेंगे नंद नगरी कहाँ? ये दिल्ली में ही है नंद नगरी, तो वहां से आए हैं आप। तो आगरा से। इधर कौन आया था, हाथ उठा रहा था? हाँ जी, हाँ आप तो छपरा से हैं। हाँ जी छपरा से है ना, वो तो आपको तो मालूम है जी। बातचीत जम्मू से भी है, यूपी से भी है। आपका तो सवाल मुझे मालूम है, आपका सवाल क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। अरे भैया यूनिफाइड पेंशन स्कीम संभाल लो तरह, तो इसमें कुछ और लॉज आने वाले उसे देख लो। शक्ल से आप बिल्कुल नजर नहीं आते, बिल्कुल बेवकूफ नजर नहीं आते। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखिए, कुछ चीजें कही उन्होंने, एवरेज निकाला 12 महीनों का, उसके बाद उन्होंने बात कही है। जरूर उस पर बात करेंगे फिर से एक बार कभी, एक मुद्दे के तौर पे। सर मुद्दे के तौर पे न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन, यूनिफाइड पेंशन तीनों को लेके आएंगे, एक दिन चर्चा करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। आपका मुद्दा है, जरूर चर्चा करेंगे। हाँ बेटा कहाँ से आए हो? बलिया। हैं? बलिया, बागी बलिया। बलिया में क्या ऐसे ही सब सवेरे खरारी खटिया उठ के आते हो, लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हो क्या? नहीं, हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ तो फिर ऐसे बोला करो ना, बलिया से आए हैं, है ना? हाँ बोलो क्या कर रहे हो यहाँ? बस घूमने आए थे। अच्छा, तो वो तुम्हारा बोलने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़ाई झगड़े के मूड में हो। हाँ क्या डर रहे हैं? किससे? बलिया वाले किसी से नहीं डरते। नहीं, अरे जब बलिया क्या, बलिया वाले किसी से नहीं डरते। हाँ ना, बलिया वाले कहाँ डरेंगे, बलिया से सब लोग डरते हैं। हाँ तो वही बात कह रही है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा हूँ जल्दी। नहीं कुछ नहीं बोल। हाँ तो खाम खा के लिए बात है। जी साहब, बाबूजी नमस्ते। नमस्कार सर। कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब? संजय सिंह। संजय जी, संजय जी क्या काम करते हैं? मेरा सर्जिकल इक्विपमेंट का। सर्जिकल इक्विपमेंट का कैसा काम चल रहा है? ठीक है जी। हाँ वो कोई भी नहीं कहता कि अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ऐसे ही खूब बढ़िया चले। जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर तो खैर बीजेपी की गवर्नमेंट ही है 10 साल से। अब तो हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा की है, और हरियाणा में इस बार तो ऐसा है, चलो जी जुमला वहाँ का तो मैं कह ही दूंगा। जम्मू कश्मीर का तो बता दिया, 18,000 पेंशन मिलेगी। पर गुड़गांव के लिए भी कोई जुमला ऐसा बना दो ताकि दोबारा लोग तीसरी बार भी भरोसा कर लें। कुछ ऐसा बना दो, बीजेपी से कह रहे हैं सरकार की, ऐसा बना दो कि तीसरी बार भी दे दे। तुमसे भैया नहीं पूछ पाएंगे। ओनली फॉर वन क्वेश्चन ये है कि जब शराब पी लेता आदमी अंग्रेजी ज्यादा बोलता है। तो मैं, आप जो पूछ रहे होंगे कि ब्रेक में क्या करते हैं, इन्हीं शराबियों से मुझे 2-4 होना पड़ता है। और ये मैं इस पर जरूर किसी समय बहुत विस्तार से बात करूंगा। बाकी सर आप देखेंगे हुजूर आली, ये सर ये आपका डिपार्टमेंट है, आप ही देखेंगे। बहुत बार ध्यान रखिएगा उसका। कहाँ से आना हुआ? किशनगढ़। सॉरी किशनगढ़। किशनगढ़। रहने वाले कहाँ के? नेपाल से। नेपाल से। बहुत बहुत स्वागत है नेपाल के सारे लोगों का। बहुत बहुत, तीनों लोग, चारों लोग? हाँ जी। कैसे इधर आना हुआ? घूमने आए थे। घूमने आए थे। नेपाल में कहाँ से है? सूरखेत से हैं, नेपाल से आए हैं शो देखने के लिए। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी बोलिए। सर मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से? तो डर कहाँ रहे हो प्रयागराज से? और सर मैं बुलडोजर बाबा का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। किसके दीवाने हो? बुलडोजर बाबा का। बुलडोजर बाबा के दीवाने हैं? जी।